और ये बड़ी खबर शिमला में, जहां पर भरभरा कर 5 मंजिला इमारत गिर गई है। शिमला के भट्टा कुफर इलाके में ये इमारत गिरी है। इस वक्त की बड़ी खबर, गनीमत यह है कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। भारी बारिश के कारण ये पूरा हादसा हुआ है। शिमला में भरभरा कर गिरी 5 मंजिला इमारत। तस्वीरें भी आप देखिए किस तरह से ये इमारत ढह गई है। ये जितना भी है, ये देखिए आप बिल्डिंग का नज़ारा जो बिल्कुल ध्वस्त हो चुका। तो शिमला में भरभरा कर 5 मंजिला इमारत गिरी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। शिमला के भट्टा कुफर इलाके में ये इमारत गिरी है। गनीमत ये रही कि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। भारी बारिश के कारण ये पूरा हादसा हुआ है। शिमला की ये तस्वीरें हैं। ये बड़ी खबर है, शिमला में 5 मंजिला इमारत गिरी है। दरअसल बारिश अपने चरम पर है हिमाचल प्रदेश में, और आफत की ये बारिश कई तरह की मुसीबतें भी ला रही है। ये सिर्फ शिमला की तस्वीरें नहीं है, पूरे हिमाचल प्रदेश और पहाड़ी इलाकों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां पर घर के घर जमींदोज हो रहे हैं। भारी बारिश के कारण भी ये पूरा हादसा हुआ है। संवाददाता सुनील परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, तस्वीरें हम देख रहे हैं और भयावह तस्वीरें हैं जिस तरह से 5 मंजिला इमारत गिरी है। अभी इस वक्त हिमाचल प्रदेश में हालात किस तरीके के बने हुए हैं, विस्तार से बताएं। निश्चित तौर पे अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश में, जिस तरह से पूरे देश भर में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका और हिमाचल प्रदेश भी इस मानसून से अछूता नहीं है। हालांकि प्रशासन लगातार यही दावे कर रहा है कि मानसून से पहले जो है वो एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया था आपदा को लेकर, तो और पूरे इंतजामात पूरी तरह से कर लिए गए हैं। लेकिन जिस तरह से अगर 2023-24 की बात की जाए, जब प्रदेश में प्राकृतिक आपदा इसी मानसून के समय में आई थी, जब 75,000 सैलानी जो है उस समय फंसे हुए थे, उन्हें जो है वो निकाल लिया गया था, और उस समय भी फ्लैश फ्लड की घटनाएं निश्चित तौर पर देखने को पहाड़ों में देखने को मिली थी। वहीं अगर अब की बात की जाए तो आज भी जो है वो 4 जिलों के लिए जो है वो रेड अलर्ट जारी किया गया है। चाहे वो बात की जाए सोलन, सिरमौर, कांगड़ा की और चंबा की, तो यहां पर जो है वो स्कूलों में भी अवकाश आज के लिए सभी, चाहे सरकारी हो चाहे निजी शिक्षा संस्थान हो, वहां पे अवकाश घोषित कर दिया गया है। और इसी तरह का मंजर जो है वो प्रदेश के अमूमन सभी क्षेत्रों से देखने को मिल रहा है। चाहे वो भूस्खलन की बात की जाए या फिर जिस तरह से फ्लैश फ्लड को लेकर भी जो है मौसम विभाग ने 9 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है और कहा है कि सावधानी जो है वो बरतने की आवश्यकता है। वहीं अगर जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि शिमला जो कि राजधानी है और यहां पर जो है भट्टा कुफर के पास एक कॉलोनी है जहां पे 5 मंजिला इमारत ध्वस्त हुई है, और अगर उसके कारणों की बात की जाए तो उसके साथ लगते ही 4 लेन निर्माण किया जा रहा है, जिसके चलते जो है वहां पे दरारें आई थी, और उस दरारों के चलते जो है वो ये जो घर है 5 मंजिला इमारत है ये ध्वस्त हुई है। हालांकि गनीमत ये रही है कि किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की आशंका नहीं है, क्योंकि उसे बीते कल ही खाली करा लिया गया था। लेकिन इसके साथ ही 4 से 5 मकान ऐसे हैं जो कि खतरे की जोन में आ चुके हैं और लोग कहीं ना कहीं डर के साए में वहां जी रहे। हालांकि उन्हें भी खाली करने का निर्देश दे दिया गया है। देखना यह होगा कि जिस तरह से लगातार प्राकृतिक आपदा प्रदेश में घर करती है, और अगर पिछले बार के आंकड़ों की बात की जाए 2023-24 की, तो उस समय भी 10,000 करोड़ का नुकसान प्रदेश सरकार ने आंका था, और केंद्रीय जो एजेंसी यहां आई थी तो उन्होंने भी जो है इस सर्वे को किया था, और उसके तहत जो है प्रदेश को 4,006 करोड़ की राशि भी आवंटित हो गई है। लेकिन देखने होगा कि जिस तरह से लगातार प्रदेश में मानसून अभी फिलहाल शुरू ही हुआ है और जिस तरह का कहर बरपाना शुरू किया है, चाहे वो बात की जाए कांगड़ा की या फिर बात की जाए कुल्लू की, किन्नौर की, तो यहां पर जो है वो कहीं ना कहीं आफत बनकर लोगों के जहन में ये मानसून आ रहा है। और वहीं अगर बात की जाए राष्ट्रीय उच्च मार्ग की,
तो कालका से चक्की मोड़ का जो रास्ता है वहां पर अभी भी खतरा मंडराया हुआ है, वहां पे पहाड़ अभी भी दरक रहे हैं और बीते कल भी जिस तरह से वहां पर लैंडस्लाइड हुई है तो लंबी कतारें गाड़ियों की देखने को मिली है, क्योंकि सैलानी जो है वो मौसम का लुत्फ उठाने के लिए हिमाचल की ओर रुख कर रहे हैं और इसी को लेकर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू तथा जिला प्रशासन अधिकारियों ने भी जो है वो अलर्ट जारी किया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सैलानी जो है वो नदी नालों के आसपास ना जाएं ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना घटे। सावधानी बरतने के लिए, सतर्क रहने के लिए जो है वो मांग की गई है पर्यटकों से भी और ये कहा गया है कि वो बेशक हिमाचल प्रदेश आए, यहाँ के मौसम का लुत्फ उठाएं, लेकिन अपने जीवन को जोखिम में डालकर यहाँ ना आए। यानी कि साफ तौर पे ये माना जा रहा है कि जो इस समय अगर हो सके तो जो है वो अपने यातायात टाले जाए, क्योंकि जिस तरह से लगातार पहाड़ों पर जो है वो भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं, इमारतें जो है वो ध्वस्त होती हुई नजर आ रही है। और अगर बात की जाए 2 दर्जनों से ज्यादा सड़कें बंद पड़ी हैं और 125 पेयजल योजनाएं बंद पड़ी हैं। पावर स्टेशंस की बात की जाए तो वहां पर भी जो है वो बिजली आपूर्ति जो है वो 100 से ज्यादा ट्रांसफार्मर से नहीं हो पा रही है। तो निश्चित तौर पे जहां एक और स्थानीय लोगों की बात की जाए तो काफी दिक्कतों का जहन जो है उन्हें सहना पड़ रहा है। जी चलिए सुनील, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। संवाददाता सुनील परमार हमारे साथ जुड़े हुए थे। भारी बारिश के कारण हादसा हुआ है और अगर हम हिमाचल प्रदेश के इस वक्त हालात देखें तो हालात काफ़ी भयावह बने हुए हैं। फिलहाल लोगों से यही अपील की जा रही है कि वो खतरे वाली जगहों पर ना जाएं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये शिमला के भट्टा कुफर इलाके की है, जहां पर इमारत गिरी है। गनीमत है कि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। कुल्लू, मंडी जैसे जो ज़िले हैं उन्हें ख़ास तौर पर अलर्ट जारी किया गया है और वहाँ सैलानियों को भी ना जाने की सलाह दी गई है।